जीवादत्ता ने पूछा था, प्रभु परमात्मा आकार है व निराकार? कबीर साहब ने बताया कि परमात्मा आकार में है और मानुष जैसा है, उसका कबीर नाम है। अब यहाँ थोड़ा सा वो अपने आप को छुपा जाते हैं, इशारों में बता भी जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस अधूरे ज्ञान पर, अधूरे संतों के आधार पर ऐसे अटकी रहती है कि परमात्मा तो और जगह का होता है, उसका तो रोशनी दिखती है, नूर और जोहर दिखता है, बस परमात्मा आकार में नहीं है। इसलिए हम आकार में आए हुए परमेश्वर कबीर साहब को कबीर नहीं मान पा रहे थे। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हमारी व्याख्या उस अधूरी व्याख्या के आधार पर हम आधारित रहते हैं और कुछ और ही मन में बात बनी रहती है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अब मैं सीधा कहूंगा कि मैं प्रभु हूं तो कोई नहीं माने सब, क्योंकि वो अधूरे ज्ञान पर आधारित बहुत सख्त हो चुके हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर भी अपने आप को छुपा करके ही ऐसी बात करता ताकि इनके हृदय में कुछ आस्था बनी रहे। और फिर जो वो काम हमारे कार्य सारते हैं, मुर्दे जीवित करते हैं, रोगी को आरोग्य करते हैं, बांझ को पुत्र देते हैं, कबीर परमेश्वर फिर अपने आप स्वीकार्य हो जाते हैं, ये तो प्रभु आए हैं। अब एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म में। अब जैसे भी हम परंपरागत सुनते आ रहे हैं उस तरह वो साधना किया करते थे। पहले रोजा नमाज आदि करते थे, फिर उनको एक ऐसे सूफी संत मुसलमान धर्म में ही मिल गया, वो तपस्वी था। उनसे संपर्क हुआ क्योंकि ये प्रभु की प्यासी आत्मा प्रभु की प्यास में तड़पती हुई घूमती रहती है। अब शेख फरीद जी ने उस तपस्वी से संपर्क किया और भक्त आत्मा का एक गुण होता है, कोई प्रभु की बात बतावे अच्छी लगा करते हैं। और जैसा भी उस तपस्वी ने मार्गदर्शन किया, उस प्यारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, घर भी त्याग दिया और उस तपस्वी गुरुदेव को अपना गुरु बना लिया, संत को। अब जिसके पास जितना ज्ञान है वो वही अपने शिष्यों को पढ़ाई शुरू कर देता है। अब शेख फरीद को तो प्रभु की चाह थी, एक नंबर पे अपने गुरुदेव के हृदय में समा गया। जो भी कहें जी सर, हाँ जी, और जो कहें सत्य जी, जैसे आपकी इच्छा, और कार्य को भाग भाग कर करें। इससे क्या हुआ, अन्य जो आश्रम में भक्त आत्मा रहा करती थी, अन्य जो शिष्य रहते थे, उनको उस शेख फरीद से जलन होगी कि ये तो हृदय में समा गए गुरुदेव के और तुम पीछे रह गए। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि किस प्रकार इस शेख फरीद को नीचा दिखावें ताकि ये सतगुरु के हृदय से हट जावे, ये नीचे गिर जावे। ये स्कीम बनाई। क्या होता था कि प्रतिदिन एक सेवक की ड्यूटी लगती थी उस तपस्वी गुरुदेव का भोजन बनाने, पूरे दिन में वही उनकी संभाल करे, और शाम को वो गुरुदेव वो तपस्वी हुक्का पिया करता और खाना खाते ही उसको हुक्का चाहिए। अगर जरा सा लेट हो जाता कोई सेवक, उसकी हुक्का भरने की अग्नि तैयार ना होती तो 3 आवाज लगाता था। तीसरी आवाज पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो उठाकर लठ और वहीं बैठे बैठे कर मारा करता। इतना क्रोधी भी था। तपस्वी में कोप अवश्य होता है, वो तामस होता है उसमें। एक दिन शेख फरीद की ड्यूटी आ गई, सेवा का समय, वो दिन निर्धारित आया। उन अन्य सेवकों ने क्या स्कीम बनाई कि आज जब ये अग्नि बनाकर हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार करता है और खाना खिलाने जाएगा, पीछे से वो अग्नि बुझा देंगे। आज जैसे बारिशों के दिन थे, ऐसे ही जो खाना अग्नि तैयार करके शेख फरीद और गुरुदेव को खाना खिलाने चला गया, पीछे से उन अन्य सेवकों ने, उसके गुरु भाइयों ने वो अग्नि बुझा दी कतई। अब शेख फरीद तो अपने निश्चिंत होकर आया कि 2 मिनट में 2 सेकंड में हुक्का भर दूंगा। आकर देखा अग्नि नहीं, रह तेरे की उम्र क्या बयासता है। उठा के चलम भाग लिया गांव की तरफ। गांव वहां से लगभग 10 किले की दूरी पर, 15 किले की दूरी पर था, एकड़ की दूरी पर था, तो आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर था। अब भाग लिया चलम उठा के
एक माई रोटी बना रही थी और जैसे गीला ईंधन होने से वो आग बालना चाह रही थी, फूके मार रही थी, धुआं आंखों में लग रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे उस माई के। शेख फरीद ने जाकर कहा, माई मुझे थोड़ी अग्नि दे दे, माई मुझे अग्नि दे दे, तेरा भला होगा। आज मेरी अग्नि बुझ गई, गुरुदेव के लिए हुक्का भरना था, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे, माई थोड़ा अग्नि दे दो मुझे। अब उस माई ने गुस्से में, क्यों दुखी हो रही थी, उस अग्नि को जला जला कर आंखों में धुआं बढ़ रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, गुस्से में आकर कह दिया कि मैंने तो आंख फोड़वा ली अपनी आग बना बना के, और तू भी आंख फोड़ ले अपनी, जब बने मिलेगी अग्नि। तो कहने लगा, माई ले कौन सी आंख फोड़ूं, ऐसे देकर चिमटा और आंख निकाल के माई दे दी, माई की तरफ कर दिया कि ले माई मुझे अग्नि दे दे, आज मेरी सारी कमाई व्यर्थ होती है, मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। अब उस माई ने देखा कि इसने सचमुच आंख निकाल दी, वह डर गई, कहने लगी, महाराज जी ले आग कितनी ले जा, मैंने तो वैसे ही कहा था आपको। अब उसने फटाफट अग्नि रखी और अपना यहाँ ऐसे एक रुमाल कपड़ा सा बांध लिया जो आंख निकाल दी थी, और वो आंख वहीं डाल आया और फिर भाग दिया। कितना दर्द हुआ है, लेकिन जिसने प्रभु को पाना है वो कभी नहीं चूका करते। अब उसने सोचा था अगर गुरुजी नाराज हो गए तो फिर मेरे पीछे पास कुछ नहीं रहेगा। अब गुरुदेव ने दूसरी आवाज लगा दी और तीसरी आवाज जब लगाई, उस समय वो शेख फरीद 2-3 एकड़ की दूरी पर अर्थात 600 फुट लगभग दूर था, वहीं से कहा, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी शांत हुए, चल आ रहा है, चलम रख दी। गुरुजी हुक्का पीवे, पीते पीते कहा, अरे तेरी आंख को क्या हो गया? बस गुरुजी कुछ नहीं गुरुजी, आपकी दया है दाता, यूं कहकर टाल मरोड़ कर अपना चला गया। जाकर गुरुजी तो पी का हुक्का लेट गए, सो गए। अब उस माई को नींद नहीं आई रात में, और शेख फरीद को इतना दर्द हुआ पर रोवे नहीं, कहीं किसी को पता ना लग जाए, गुरुजी महसूस ना कर जाए। अब वो माई को नींद नहीं आई, सुबह उठी और लेकर वो आंख जो वहां डाला था शेख फरीद, उसको लेकर के एक बर्तन में रख के लाई और गुरुदेव से कहा कि हे महात्मा जी, आपका सेवक अग्नि लेने गया था, मैंने तो गुस्से में वैसे कह दिया था कि तू अपनी आंख फोड़वा ले तब अग्नि दूंगी, और महाराज जी उसने सचमुच आंख फोड़ दी, ये देखियो आपके बच्चे की। तो देखा वो आंख, फिर याद आया गुरुदेव को कि वास्तव में पट कपड़ा बांध रखा था शेख ने। उन्होंने आवाज लगाई, रहे शेख इधर आ भाई। शेख फरीद, कहाँ गुरुजी? बेटा आंख का क्या हो गया? आप बैठे दाता, हमारी आंख को क्या हो सकता है? गुरुदेव ने कहा खोलिए आंख। वो कपड़ा हटा तो आंख पूरी पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ प्रेमी आत्माओं, प्यारी आत्माओं, भक्त परमात्मा की, कि इतने सिद्ध पुरुष जिसने आंख भी ठीक कर दी, फिर भी शेख फरीद की मुक्ति उस संत से नहीं थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गुरुदेव शरीर छोड़ गए। अब जैसा गुरुदेव ने बताया था कि भाई तपस्या से प्रभु प्राप्त होगा, और बताते क्या थे, परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है। और फिर नौकर समाधि लगा ले, ध्यान कर ले, तपस्या कर ले, परमात्मा के दर्शन होंगे। मेडिटेशन ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को किस लिए बैठाते हैं संत के अंदर? बस देख ले भगवान को, प्रकाश देख ले। ऐसे इनके अधूरी व्याख्याएं, कहें कुछ और करें कुछ, शास्त्र कुछ बतावें, ये अपनी टिप्पणी कुछ दें। तो उन्होंने, शेख फरीद ने सोचा गुरुदेव ने बताई है, भगवान तपस्या से ही मिलेगा। 12 वर्ष तक एक कुएं में उल्टा लटक के तपस्या की। ऊपर जैसे कुएं कूप के ऊपर के वृक्ष की डार आ जाती है और उस डार पर रस्सा बांध कर कुएं में लटक जाता।
1-2 दिन में बाहर आता, थोड़ा सा अन्न खाता। 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया 12 वर्ष में। अब बताओ एवरेज निकालो रोज की, इतने दाने भी ना इकट्ठे होते। फिर भी परमात्मा पाने के लिए इतनी भरसक चेष्टा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध होने से विफल। कमजोर शरीर हो गया। कौवों ने सोचा कि ये व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि आंखें अंदर को चली गई और शरीर सूख गया, चाम सूख गया उनका। जब कौवे आगे आंख निकालने को, उस समय शेख फरीद ने सोचा अब तेरा अंत आ गया। अब कौवे तेरे को आंखें निकाल लेंगे और मांस तो कहीं रहा नहीं तेरे, तो ये खा लेते और फिर तू प्रभु नहीं देख सकता, प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। ये सोच के हाथ जोड़ के उन कौवों से कहने लगा, भाई कौवो एक काम करो, मेरे शरीर के मांस को खा लो कहीं से, अगर आपका पेट भर जावत है, कहीं मांस मिल जावत है, पर मेरी आंखें मत छेड़ना भाई। हो सकता मुझे अल्लाह का दीदार हो, प्रभु के दर्शन हो जाए। यूं कह के रोने लग गया, कुएं में उल्टा लटका। इतने में क्योंकि अब देख लिया कि अब कोई चारा नहीं रहा, शरीर अंत होने जा रहा है, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, तब वो परमात्मा कबीर परमेश्वर उस कुएं के ऊपर आया और उस जिस रस्से से वो पैर बांध कर नीचे लटका हुआ था, उस रस्से को ऐसे खींचा, ऊपर को लाया और जब सामने आ लिया ना उसका मुख, तब वो शेख फरीद कहता है, भैया कौन है तू, क्यों छेड़ रहा है मुझे अपनी भक्ति करने दे। क्योंकि जब वो शेख फरीद जी कुएं में लटके हुए थे तो ये नादान बालक, ये पाली गवाले छोटे बच्चे उसकी पकड़ के रस्से को ऐसे हिला देते थे और वो ऐसे चारों तरफ लगता था बेचारा कुएं का, और फिर भी बोलता नहीं था। उसने सोची आज भी कोई शरारती व्यक्ति आ गया है और तुझे दुखी कर रहा है। शेख फरीद कहते हैं उस परमेश्वर को, तू कौन है भाई, मुझे क्यों दुखी कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। कबीर साहब ने कहा, तू क्या कर रहा है कि मैं प्रभु के लिए भक्ति कर रहा हूं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। कबीर साहब ने कहा कि वो प्रभु मैं हूं जिसकी तू तलाश कर रहा है, वो अल्लाह मैं हूं। अब वो कहता है, नादान ऐसे मत कह, तुझे पाप लगेगा। शेख फरीद बोला कबीर परमेश्वर ने, प्रभु ऐसा थोड़ा ही होता है। कबीर साहब ने पूछा, और कैसा होता है? शेख फरीद कहता है, वो तो निराकार है, बेचून है प्रभु, तो वो दिखाई नहीं देता, वो तो अव्यक्त है। अव्याख्या तो सारी घोट रखी जो गुरुजी बताएं, लेकिन बुद्धि काम कम करे, क्योंकि गुरुजियां के जो अधूरे गुरुओं के मार्ग में ज्ञान से ऐसे जीव उलझा रहता है। कबीर साहब ने कहा, एक बात बता भक्त आत्मा, एक तरफ तो आप फिर ये तपस्या किस लिए कर रहे हो? कहते हो सके प्रभु दर्शन दे। कबीर साहब बोले, नादान एक बात बता, एक तरफ तो परमात्मा को निराकार बता और फिर उसके दर्शन के लिए ये वर्षिक प्रयत्न कर रहे, ये तुम्हारे अधूरे गुरु हैं। अब दर्शन दीदार शब्द है तो उसके दर्शन भी होंगे, और कुरान शरीफ बताओ परमात्मा आकार में है और बाइबल बताओ परमात्मा आकार में है। अब इतने में बात सामने आ गई, इतनी बात कही थी कि एक तरफ तो तुम परमात्मा को बेचून कहो निराकार, और फिर उसने देखने की चेष्टा कर रहा, नादान, या कोई बात हुई? थ्योरी तुम्हारी कुछ है और कर तुम कुछ रहे हो। अब इतनी बात सुनते ही उस शेख फरीद की बुद्धि सीधी होगी, कहने लगा, परमात्मा सच्ची बात है, जब वो बेचून है तो देखेंगे क्या? गुरु जी यही बता करते उसके दर्शन होंगे, उसके दर्शन करो, हैं ऐसे अभ्यास करोगे कभी जरूर प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। और उधर कहो तो वो बेचून है, कोई बुद्धि तो देखो, तुम्हारे गुरु जी बता क्या रहे तुझे? उसी समय यूं के यूं पैर पकड़ दिए। फिर भी ये नहीं सोचा कि भगवान होगा, ये सोचा कि कोई ज्ञानी तत्वदर्शी संत जरूर है। पैर पकड़ दिए, यूं के यूं उल्टे लटके हुए, और कहा, प्रभु मुझे, ए मालिक, ए संत जी, मुझे सतभक्ति दे दो। तब कबीर साहब ने कहा, ये भूखा मरने से उल्टा लटकने से प्रभु नहीं मिले।
प्रभु तो अपने स्वाभाविक कर्मों से भक्ति करो, सत भक्ति करो, पूरे संत से नाम लो, आसानी से मिल जाएगा। तब शेख फरीद ने कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया और अपना जीवन सफल किया। अब परमात्मा आकार है व निराकार। अब देखो ये पवित्र बाइबल, इसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा रचा बनाया। तो इसका मतलब परमात्मा मनुष्य जैसा ही है। पवित्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र बाइबल, नीचे देखना, ये इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, दूरभाष इतने। और यहाँ देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची। उत्पत्ति सृष्टि का के 7 दिन, ये प्रथम दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और अब देखो 5वां दिन और फिर 6ठा दिन। ये 5वां दिन और ये 6ठा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही होगा। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। तब परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, ये चीज है ध्यान से देखने की, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इससे सिद्ध है परमात्मा मनुष्य जैसा है। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उन्हें खावा नहीं, केवल उनसे सियाना हो, उनका कंट्रोलर हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात मनुष्य जैसा भगवान है। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिख रखा है इसे एक पैरे में, नर और नारी करके उसके मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर खाने के लिए व्याख्या दी है कि तुम्हारे खाने के लिए सभी जीव जंतुओं को क्या है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर जो जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, तुम्हारे भोजन होंगे। ये मनुष्य को कहा मालिक ने। और फिर नीचे का, और जितने पृथ्वी और पशु आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस सब को देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन विश्राम का दिन। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना करके सारे काम को विश्राम लिया। ये 7वां दिन वो तख्त पर जा विराजा, वो आकार में है, मनुष्य जैसा है, ये पवित्र बाइबल बताता है। अब इसी का प्रमाण कुरान शरीफ देगी आपको कि वो कौन है। वो परमात्मा, वो कबीर है, और वेद बताएंगे वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर है। अब ये पवित्र बाइबल आपने देखा, इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना। तो इससे सर्व सिद्ध है कि परमात्मा आकार में और मनुष्य जैसा है। और फिर परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि रचकर इस काल को दे दी और स्वयं जाकर सतलोक में जा बैठा। उसके बाद जो आदेश है, यहाँ तक आदेश पूर्ण परमात्मा के हैं कि मांस नहीं खाना, पशु पक्षियों को भी मांस नहीं खाना, शेर को भी मांस खाना अलाउड नहीं है। पहले शेर मांस नहीं खाते थे सतयुग में। अब ये बात बहुत देर में समझ में आओगी। अब कोई कहना कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था या हिंदू धर्म में कोई मांस नहीं खाता था,
अब और 100 वर्ष के बाद कोई स्वीकार नहीं करेगा कि सिख धर्म में कोई मांस नहीं खाता था। सिख धर्म के जो पूर्वज थे, ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को आप देखिएगा, कहीं भी वर्णन नहीं है कि मांस खाने का। वो पुण्य आत्मा, वो पाक आत्मा, वो पवित्र आत्मा, 10 गुरु, उन्होंने कभी छुआ भी नहीं मांस और शराब और हुक्के को। और अब वो वंशज कहां शेखर पीवे शराब और खावे बकरे। अब ये न्यू कहानी बिगड़ जाती है। ऐसे हिंदू धर्म में मांस नहीं था, बिल्कुल मांस नहीं खाते थे, और मुसलमान धर्म में भी बिल्कुल मांस नहीं खाते थे। अब लंबा समय हो जाने के बाद ये प्राकृतिक उथल पुथल हो जाते हैं, अकाल पड़ जाते हैं, उन दिनों में ये मर्यादाएं बिगड़ जाती हैं। फिर अधूरे संत फिर इनको नहीं तोड़ सकते, वो फिर बढ़ती चली जाती हैं बुराइयां। तो ऐसे ही पहले शेर भी मांस नहीं खाते थे। अब कोई कहे कि शेर मांस नहीं खाता था तो नहीं जचेगी, क्योंकि अब हम कलयुगी प्राणी हैं। अब देखिएगा, यही प्रमाण कुरान शरीफ देगी। इस पवित्र पुस्तक में प्रमाण है कि परमात्मा कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची है, और वही 7 दिन में सृष्टि रच के और अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। ये कुरान शरीफ ये आपके सामने है, और इसका ये शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग सीतापुर रोड, लखनऊ। इसके कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, ये कहां से छपा है? ये 14वां संस्करण है, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशाधीन है। मुद्रक है लखनऊ प्रिंटिंग हाउस, कैंट रोड, लखनऊ। इसके 604 पृष्ठ पे प्रारंभ होता है कबीर परमेश्वर की 22 नेम महिमा, कि वो परमात्मा कबीर है और है हजरत मोहम्मद, क्योंकि कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी के लिए ही बोली गई है। ये देखिएगा, ये पवित्र पुस्तक, इसमें बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि परमात्मा आकार में है, वो कबीर है। ये है 604 पृष्ठ, कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25। इसकी 52 आयत से प्रारंभ करेंगे। नीचे देखिएगा, ये उर्दू भी है। उर्दू में भाषा तो है ये अरबी, और लिपि है ये उर्दू, और ऐसे ये भाषा तो है अरबी, जैसे हिंदी में इन्होंने लिखा ये वाला, ये भाषा तो है अरबी, और ये देवनागरी में लिख दिया ऐसे। अब ये है फला तुल, ये 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिहिर जिहादन कबीरन, ये कबीर है सीधा, ये कबीर शब्द है। इसका इन्होंने शब्दार्थ किया है। ये 52वीं श्लोक है, 52वीं आयत है। हे पैगंबर, तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को कोई खुदा, उसका निराकार अल्लाह कह रहा है कि तू काफिरों का कहा मत मानना, काफिरों का कहा मत मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। यहाँ कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। यहाँ लिखना था कि ये काफिर का अर्थ होता है जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते और कबीर साहिब को परमात्मा नहीं मानते। ये ऐसे करें कि ये काफिर जो है, ये कबीर परमात्मा को परमात्मा नहीं मानेंगे, कबीर को जो तुझे जिंदा रूप में आके मिला था। कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को, जैसे गरीबदास जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय गुरु नानक देव जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय मुल्कदास जी को वो परमेश्वर आके मिले थे। ऐसे ही इनको हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। अब निरा कोई अल्लाह है जो इसको ये अल्लाह मानते हैं, हजरत मोहम्मद जी, वो आदेश दे रहा है, वो कह रहा है कि तू उस कबीर परमात्मा पर विश्वास करना, और ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ ना, इस ये जो तुझे किताब आदेश दिए जा रहे हैं, इसके आधार पर तो उस कबीर परमेश्वर को परमात्मा मानना। ये अन्य काफिर नहीं मानेंगे, वो कबीर है, उनके लिए तू संघर्ष करना, लड़ना नहीं। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, तो उनकी मत सुनना और अपने हृदय में सत्य मानना। इसका ये अर्थ है, वो कबीर परमेश्वर है।